नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रमोद नाइक की गाइड है ना, कॉलेज जीवन की तैयारी, उसके कुछ जरूरी हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये गाइड खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी भी स्कूल से निकले हैं और कॉलेज जाने वाले हैं। वो जो एक बड़ा बदलाव आता है ना जीवन में। बिल्कुल। और लेखक ने इसकी तुलना भी की है, जैसे ट्रेन पटरी बदलती है, एक बिल्कुल नई दिशा है ना। हाँ, बिल्कुल नया ट्रैक, नया माहौल। और वो कहते हैं कि ये बदलाव बड़ा स्मूथली होना चाहिए, आराम से, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं ये बदलाव हैं क्या असल में। हम्म। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है सबसे बड़ा फर्क है, वो है माहौल का। हाँ, माहौल तो बिल्कुल अलग होता है। स्कूल में क्लास छोटी थी, 30-40 बच्चे, टीचर शायद नाम से भी जानते थे सबको। हाँ, जान पहचान हो जाती थी। कॉलेज में तो क्लास इतनी बड़ी होती है, 60-70, कभी-कभी उससे भी ज्यादा। सही बात है। तो प्रोफेसर के लिए कहाँ मुमकिन है सबको नाम से याद रखना। बिल्कुल नहीं। और स्कूल में जैसे टीचर बार बार याद दिलाते थे असाइनमेंट का, टेस्ट का, कॉलेज में वो चीज नहीं है। हाँ, यहाँ स्टूडेंट को खुद ही जिम्मेदार और थोड़ा गंभीर होना पड़ता है ना। यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। ये सिर्फ क्लास साइज की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने की बात है, पहल करने की बात है। आपको खुद आगे बढ़ना होगा। सही कहा। और इसी पहल से जुड़ा है गाइड का पहला सुझाव, समय की पाबंदी। हाँ, पंक्चुअलिटी। कॉलेज आने जाने के लिए तो अक्सर लोकल ट्रेन, मेट्रो, बस यही सब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो यात्रा का जो समय है उसका ठीक से अंदाजा लगाना वो बहुत जरूरी हो जाता है। गाइड में लिखा है कि कोशिश करें थोड़ा जल्दी पहुंचने की। हाँ, हड़बड़ी से बचें। वो आखिरी मिनट की भागदौड़ ठीक नहीं। और देर होने का नुकसान भी है। जैसे प्रैक्टिकल क्लास है तो शुरू के जो जरूरी निर्देश होते हैं वो छूट सकते हैं। और फिर दोस्तों से पूछना, वो बात नहीं होती जो टीचर के समझाने में होती है। सही। अनुशासन सीखने का पहला कदम है। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, जो आगे पूरी जिंदगी काम आता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आप अपनी पढ़ाई को, अपने टाइम को लेकर कितने सीरियस हैं। अच्छा, तो समय पर पहुंचने के अलावा एक और बड़ा बदलाव है जानकारी मिलने के तरीके में। स्कूल में तो जरूरी नोटिस वो सब क्लास में ही बता दिया जाता था। हाँ, अनाउंसमेंट्स हो जाती थी। अब कॉलेज में इतनी बड़ी क्लास में ये मुमकिन नहीं है। तो फिर? तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्टूडेंट्स को आदत डालनी होगी नोटिस बोर्ड देखने की। अच्छा, नोटिस बोर्ड मतलब वो कॉमन वाला भी और अपने डिपार्टमेंट का भी। हाँ, दोनों। रोज एक नजर मार लेना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब कौन सी जरूरी जानकारी आ जाए, नहीं तो छूट सकती है। ये सोचने वाली बात है। आजकल तो सब कितना डिजिटल हो गया है, फिर भी नोटिस बोर्ड की अहमियत। हाँ, पर शायद इसके पीछे भी वही बात है जो हमने पहले की, आत्मनिर्भरता। अच्छा। ये आदत आपको सिखाती है कि जानकारी को सक्रिय रूप से खोजना पड़ता है, प्रोएक्टिव होना पड़ता है। कॉलेज में जानकारी चलकर आपके पास नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना होगा। सही है, मतलब खुद ही अपने मतलब की चीजें ढूंढनी होंगी। बिल्कुल, ये एक तरह से ट्रेनिंग है। और इसी से जुड़ी हुई आखिरी सलाह है नोट्स लेने की। हाँ, नोट टेकिंग। गाइड कहती है कि टीचर या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी इंस्ट्रक्शन मिले, उन्हें डायरी या नोटबुक में लिख लें। सिर्फ याददाश्त के भरोसे रहना ठीक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग से निकल जाती हैं बातें। और जहां मुमकिन हो, आजकल तो मोबाइल है सबके पास, तो निर्देशों की या नोटिस बोर्ड की फोटो खींच लें। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है। हाँ, बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। पर लिखने का अपना फायदा है शायद। बिल्कुल, ये सिर्फ याद रखने का एक टूल नहीं है। जब आप कोई चीज लिखते हैं ना, तो आप उसे प्रोसेस करते हैं, उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। अच्छा। ये सीखने की प्रक्रिया का, लर्निंग प्रोसेस का एक एक्टिव हिस्सा है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं। हाँ, सही कहा। तो डॉक्टर नाइक की डाइट से जो मुख्य बातें निकल कर आई वो ये हैं कि कॉलेज लाइफ में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है। समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। जानकारी खुद ढूंढनी पड़ती है, नोटिस बोर्ड वगैरह देखकर। और जो भी निर्देश मिले उन्हें नोट करने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, ये छोटी छोटी आदतें लगती हैं, पर ये उस बड़े बदलाव को, वो जो पटरी बदलने वाली बात थी ना, उसको काफी आसान बना देती हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। स्रोत में कहा गया है कि अगर ये बदलाव सहज ना हो, स्मूथ ना हो, तो परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट शुरुआत में ये सरल सी आदतें नहीं अपनाता, जैसे टाइम पर आना, नोटिस देखना, नोट्स बनाना, तो सिर्फ एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई के अलावा कॉलेज के पूरे अनुभव पर, ओवरऑल एक्सपीरियंस पर और किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।